हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सापिंदा रिलेशनशिप, दैट इज़ सेक्शन 3F ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 3F, इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, काउंटिंग के रूल्स, 2-3 इलस्ट्रेशंस एंड एक केस लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाई सापिंदा मैटर्स, लाइक सापिंदा रिलेशनशिप के बारे में क्यों पढ़ना है कि ये पूरा एक चेन ऑफ सेक्शंस है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप। 3F तो डिफाइन करता है कि सापिंदा कौन होते हैं। उसके बाद सेक्शन 5V कंडीशन बताता है कि अगर दो पार्टी सापिंदाज हैं तो उनको परमिट नहीं किया जा सकता शादी के लिए, ये एक कंडीशन है। इसके बाद सेक्शन 11 इफेक्ट बताता है अगर दो सापिंदाज फिर भी शादी कर लेते हैं तो उनकी शादी होगी वॉइड, शुरू से ही जीरो मानी जाएगी। इसके बाद इसमें पनिशमेंट भी है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है अप टू 1 मंथ, या फाइन, या अप टू 1000 रुपीज़। तो या तो 1 महीने की सज़ा और या तो 1000 रुपये का फाइन, या दोनों। इसीलिए इस सेक्शन को पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं बेर एक्ट। सो इसमें हम पढ़ेंगे बेर एक्ट लैंग्वेज को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, एक एक चीज़ को तोड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लोज 1। क्लोज 1 में आता है सापिंदा रिलेशनशिप। सो सापिंदा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव in line of ascent, okay, through mother, and 5th inclusive in line of ascent through father। ये यहाँ तक ये है। इसके बाद the line being traced upward, तो अगर मदर की साइड से देखें तो ये 3 जनरेशन होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फादर की साइड से 5 जनरेशन होंगी, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं सापिंदा रिलेशनशिप के। सो देखते हैं। फर्स्ट इज यू जनरेशन 1, जो पर्सन कंसर्न है, जो शादी करना चाहता है, उसको जनरेशन 1 गिनेंगे। सेकंड है काउंटिंग अपवर्ड होगी, हमेशा अपवर्ड जाएंगी। ये एरो देख रहे हैं, हमेशा अपवर्ड जाएंगी, ना कि नीचे। अगर मान लो इस पर्सन का सन है, इसका सन है और इसको शादी करनी है तो ऊपर की तरफ देखेंगे कौन सापिंदाज है 3 डिग्री में। अगर मदर साइड से है तो नीचे की तरफ नहीं आएंगे, ओके। यहाँ भी सेम ऊपर की तरफ। इसके बाद तीसरा रूल है लिमिट्स आर इंक्लूसिव। सो फादर जो 5th है वो भी इंक्लूड करता है इसी में। इस मैप को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक सेकंड, अभी इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि मान लो ये पर्सन है कंसर्न, ये होगा फर्स्ट जनरेशन, यहाँ से फादर, then father's father, then father's father's father, then इसके बाद father's 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 father। इस साइड से आएंगे तो मदर्स फादर या मदर्स मदर, दोनों में से हो सकते हैं। तो मदर की तरफ 3 जनरेशन, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड और ये हुआ थर्ड जनरेशन। फादर की तरफ से ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ और ये हुआ 5th। तो ऐसे 5 जनरेशन्स। मदर की तरफ 3 जनरेशन, फादर की तरफ 5 जनरेशन, इनको हम हमेशा देखेंगे। तो तीनों गोल्डन रूल्स हमने देख लिए कि आपको जनरेशन 1 काउंट होंगे, काउंटिंग हमेशा अपवर्ड होगी और लिमिट्स इंक्लूसिव होगी, लिमिट्स भी 5th जनरेशन भी इंक्लूड होगी। इसके बाद देखते हैं क्लोज 2। तो 3F का सब क्लोज 2 होता है हु आर सापिंदास टू ईच अदर। 2 पर्सन आर सेड टू सापिंदास ऑफ ईच अदर इफ वन इज द लीनियन असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट ऑफ सापिंदा रिलेशनशिप। ये यहाँ तक, इसको पढ़ेंगे यहाँ तक। इसके बाद और है, और इफ दे हैव अ कॉमन लीनियन असेंडेंट, या कॉमन लीनियन असेंडेंट है दोनों का जो कि लिमिट में है सापिंदा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम। ये वर्ड भी याद रखना। अभी देखते हैं। 2 रूट्स हैं सापिंदा रिलेशंस के। फर्स्ट, 1 इज द लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर, ये जनरेशन 1 है, फादर थर्ड। अगर इसमें शादी करनी है, मान लो ये एक गर्ल है, यहाँ पे फादर और फादर्स फादर, तो ये तीनों लीनियर असेंडेंट है। गर्ल के ये लीनियर, ये डिसेंडेंट में आ गए, और गर्ल के ये लीनियर असेंडेंट में आ गए, तो ये दोनों आपस में मैरिज नहीं करा सकते। सिंपल रूल ये कहता है। इसके बाद सेकंड है
पहला हमने देखा कि ये देखो कि 2% आर सेड टू बी सापिंदाज ऑफ ईच अदर इफ वन इज द लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट ऑफ सापिंदा रिलेशनशिप। ओके, अब सेकंड रूल ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड रूल देखते हैं। सो कॉमन लीनियर असेंडेंट विद इन लिमिट्स ऑफ बोथ। तो पर्सन ए है, इसको फर्स्ट जनरेशन मान लेते हैं। पर्सन बी, ये भी फर्स्ट जनरेशन है। जो सेम जनरेशन के लोग होंगे ना, वो एक ही जनरेशन में माने जाएंगे। अब अगर इनका कोई कॉमन एंसेस्टर है, कोई भी इनका कॉमन एंसेस्टर है, तो उस वजह से ये दोनों सापिंदाज हो जाते हैं। सिंपल इसका देखोगी, ये मान लो यहाँ पे फादर है, फादर्स फादर है, और ये हो गया फादर्स फादर्स फादर यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन है ये यहाँ पे। अब इसका मानो फादर्स फादर्स ये है, इसका फिर नीचे आएंगे फादर्स फादर है, और यहाँ पे इसके फादर हैं। अब ये हुई फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये यहाँ पे फिफ्थ। तो इसकी तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ में आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ में आ रहा है, लेकिन दोनों के लीनियर असेंडेंट सेम है। अब यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर हो गया, तो इन दोनों की आपस में शादी नहीं हो सकती। ये सिंपल इसमें इतना ही है। अब एक सिंपल इलस्ट्रेशन से देखते हैं कि क्या ए मैरी कर सकता है अपनी मैटरनल अंकल्स डॉटर, यानी कि क्या मामा की लड़की से कोई मैरी करवा सकता है। तो देखते हैं, ये मानो ये बॉय है और ये गर्ल है, तो मामा की लड़की से तो इसको मानते हैं फर्स्ट जनरेशन, और ये भी है फर्स्ट जनरेशन। अब मदर की तरफ जाते हैं, तो मदर की तरफ हमें कितना चाहिए, 3 जनरेशन्स। तो मदर की तरफ ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये नाना थर्ड जनरेशन। इधर गर्ल की तरफ से फादर सेकंड जनरेशन, तो गर्ल की तरफ से हम जा रहे हैं फादर की साइड से। फादर की साइड से हमें चाहिए 5 जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पे बॉय की अगर थर्ड जनरेशन मैट हो गई, तो ये आपस में सापिंदाज हो गई, ये दोनों आपस में शादी नहीं करा सकते। सिंपल रूल इसमें इतना ही है। अगर एक भी, दोनों में से एक भी आउट ऑफ लिमिट है सापिंदाज के, तो शादी हो सकती है, तो शादी वैलिड होगी। इसी को थोड़ा सा और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे 1 डिग्री और होती, लाइक नानाज फादर, ओके, उसका एक सन है, इस लाइन को भूल जाओ अभी के लिए, उसका एक सन है, फिर ये फादर हो गया। तो अब बॉय की तरफ से फिर से हम मदर की साइड से 3 डिग्री गिनते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो गर्ल की साइड से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब लड़के की तरफ से हमें सिर्फ 3 जनरेशन चाहिए, तो 3 जनरेशन यहाँ तक पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद जो कॉमन एंसेस्टर है इनका, वो है ये 4 जनरेशन में जाके। गर्ल की तरफ से तो 4 ही हैं, 5 चाहिए, लेकिन बॉय की तरफ से कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये दोनों आपस में शादी करा सकते हैं। क्योंकि रूल कहता है कि अगर एक साइड की भी लिमिट में सापिंदाज नहीं है, तो शादी हो सकती है इजीली। ये इलस्ट्रेशन 2 था। इलस्ट्रेशन 3 है कि डायरेक्ट लाइन ऑफ असेंडेंट में नहीं हो सकती, लाइक जो मैंने सबसे पहले समझाया था, यहाँ पे डायरेक्ट लाइन ऑफ असेंडेंट में शादी नहीं हो सकती, उसके लिए हमें सापिंदा देखने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो सेक्शन 3 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी है कि रिलेशनशिप में कौन कौन आता है। तो ये आते हैं हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, एज वेल एज फुल ब्लड। तो इसके ऊपर ये क्या होते हैं, इनका रिलेशनशिप क्या होता है, इसके ऊपर अलग से मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है चैनल पे, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। लेजिटिमेट ब्लड, इलेजिटिमेट, जायज़ नाजायज़ से भी, और अडोप्शन एज वेल एज ब्लड। तो अगर ये किसी भी रिलेशनशिप में है, इनमें से हाफ ब्लड से, यूट्राइन ब्लड से या फुल ब्लड से, लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, तो भी सापिंदाज होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इसको तो गोद लिया था, ये तो फैमिली के हायरार्की में नहीं आता, नहीं आता है वो। अब लेकिन एक एक्सेप्शन है। अब आपने देखा होगा कि
साउथ की तरफ ना लोग शादी कर लेते हैं मामा की लड़की से, लाइक साउथ इंडिया में एक रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है कस्टम, तो वही है, द पार्टीज आर नॉट सापिंदाज ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूसेज। अगर कस्टम परमिट करता है तो आप सापिंदा रिलेशनशिप में शादी करा सकते हैं, बट वो एक वैलिड कस्टम होना चाहिए। कस्टम क्या होता है, तो सेक्शन 3A में डिफाइन है, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में समझा रखा है पहले ही। इसके अलावा एक रिसेंट केस लो है दिल्ली हाई कोर्ट का, नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस है, जिसमें पिटिशनर की मैरिज को वही डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि उसने अपने फर्स्ट कज़न से शादी की थी, दोनों सापिंदा थे। तो उसको पिटिशनर ने चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में, सेक्शन 5V जो कंडीशन है मैरिज की। तो कोर्ट ने चैलेंज को डिसमिस किया और बोला कि सापिंदा बार है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, और चॉइस ऑफ मैरिज पार्टनर की जो मैरिज की चॉइस है वो लॉ रेगुलेट कर सकता है अनलेस कस्टम नहीं है। इसी में एक केस 1957 में ये भी था, बालास्वामी रेड्डियर वर्सेस बालकृष्णा रेड्डियर, जिसमें बोला कि कस्टम पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे 3G, दैट इज़ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। सो ये कुछ कैटेगरीज ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें हम शादी नहीं करा सकते। तो आइए इनको समझते हैं। ये टोटल 4 कैटेगरीज हैं। तो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, 2 पर्सन आर सेड टू बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इफ पॉइंट 1 वन ऑफ द लीनियन असेंडेंट ऑफ द अदर। इसको यहाँ समझते हैं। नेक्स्ट, ये पर्सन है, ये मदर है, इसकी फादर है, तो अपनी मदर से शादी नहीं करा सकता। लीनियल असेंडेंट है मदर इसकी। सिंपल, जैसे ये डॉटर है तो ये अपने फादर से शादी नहीं करा सकती। सिंपल इसका मीनिंग यही है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। तो लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, इसका देखो, इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड, सिंपल इसका मीनिंग है, ये पर्सन है, ये इसका फादर है, ये फादर की वाइफ है, ये इसकी हुई स्टेप मदर है, ये रियल वाइफ नहीं है इसकी, तो अपने असेंडेंट्स की वाइफ से शादी नहीं करा सकता। तो ये पर्सन इससे शादी नहीं करा सकता सेकंड पॉइंट में। और अब देखें तो ये इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये फादर है, इसका सन है, सन की वाइफ है, तो फादर सन की वाइफ से भी शादी नहीं करा सकता क्योंकि इसमें दिया हुआ है वन ऑफ द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियल असेंडेंट, यहाँ पे ये पॉइंट है, और लीनियल डिसेंडेंट, तो डिसेंडेंट वाला पॉइंट ये है, तो इन लोगों में शादी नहीं हो सकती। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, पहले इसको एक बार हटा लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, इफ वन वाज द वाइफ ऑफ, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है वाइफ की। इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, तो ये पर्सन है, ये इसका ब्रदर है, ये इसकी वाइफ है, तो ये PW से शादी नहीं करा सकता, यानी पर्सन अपने ब्रदर की वाइफ से शादी नहीं करा सकता। सेकंड है, ब्रदर की वाइफ हो गई, और ऑफ फादर, यानी कि पर्सन P है, ये इसके फादर हैं, ये फादर की वाइफ है, तो P इससे शादी नहीं करा सकता। सेम वही एग्जांपल जो अभी पहले बताया था, ये इसकी स्टेप मदर है। ओके, नेक्स्ट है वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, तो इसमें देख लेते हैं, पर्सन है, ये मदर है, मदर्स ब्रदर यानी कि उसका मामा हुआ। अब इसकी वाइफ, इसकी वाइफ W, इसकी वाइफ कौन हुई, इसकी मामी, तो अब ये इसकी वाइफ यानी अपनी मामी से शादी नहीं करा सकता। नेक्स्ट इसमें कौन आता है, सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है,
वाइफ ऑफ ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ब्रदर। इसमें देखें तो ये पर्सन है, ये हो गया ग्रैंडफादर, ये ग्रैंड मदर। तो इसके ब्रदर की वाइफ, उससे भी शादी नहीं करा सकता, और ग्रैंड मदर के ब्रदर उसकी वाइफ, उससे भी शादी नहीं करा सकता। इसके बाद लास्ट आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ आता है इफ टू आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो इसको अभी समझ लेते हैं। इफ टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, पर्सन है, ये इसकी सिस्टर है, फादर मदर ये है। तो रियल ब्रदर सिस्टर आपस में शादी नहीं करा सकते। ऑब्वियसली अगर फुल ब्लड हाफ ब्लड से हैं तब भी नहीं करा सकते। अंकल एंड नीस, अंकल और नीस आपस में शादी नहीं करा सकते। आंट और नेफ्यू भी नहीं करा सकते। चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये ब्रदर है, देखते हैं इसको, ये सिस्टर है, इनके चाइल्ड है, तो ये भी आपस में शादी नहीं करा सकते। इसके बाद टू ब्रदर्स और टू सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, ये दोनों आपस में ब्रदर्स हैं, तो इनके चाइल्ड भी आपस में शादी नहीं करा सकते। अगर टू सिस्टर्स हैं, सिस्टर 1 सिस्टर 2, इनके चाइल्ड ये भी आपस में शादी नहीं करा सकते। तो बस इस सेक्शन में इतना ही था।